A very good morning to all my dear students of class 10. This is the lecture number 7 for the chapter carbon and its compound. So previous lecture में हमने IUPAC nomenclature देखा किस तरीके से आप एल्कीन एल्काइंस और आपने कैसे एल्कोहल के लिए IUPAC nomenclature का आपने रूल्स पढ़ा. इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, आप बिल्कुल आराम से इसको पढ़िए, कॉपी पेन लेके पढ़िए, एक एक जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए. आप उसमें किस तरीके से सफिक्स यूज़ हो रहा है, किस तरीके से प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है, जो मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से बहुत सीरियसली पढ़िए, वीडियोस को बहुत सिस्टमैटिकली वॉच करिए. और इट इज़ वेरी सिंपल एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग. बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर करना है. तो बिना कॉपी और पेन के आप मत बैठिए. आज के लेक्चर में हम आगे के जो भी IUPAC की नॉमेनक्लेचर है उसको मैं बता रही हूँ. रूल्स सारे सेम है बच्चों, बस थोड़ा सा आप ध्यान देना कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान में रख के और हमेशा कॉपी और पेन साथ लेके आप पढ़ो. सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर आज हम जो पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का है. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो एल्डिहाइड या कीटोन का जब भी नाम आएगा तो आप हमेशा याद रखना ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है, यानी इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए. एल्डिहाइड, whenever you have got the example for aldehyde and ketones, you will always remember that it is having carbonyl group. Carbonyl group means carbon is attached with a double bond with oxygen. अब दोनों में अंतर क्या है इस बात को आप ध्यान से देखिए. एक है हमारा ये आप देखो ब्लू कलर से डिनोट है एल्डिहाइड और एक है कीटोन. तो एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों की वो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन जो लंबी चेन होती है उसके एंड में होता है. कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बीच में नहीं होगा. कीटोन क्या होता है कि कीटोन जो सिर्फ C डबल बॉन्ड O है वो कहीं पे भी कार्बन की चेन में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड को बेसिकली कैसे आप लिखोगे CHO. एल्डिहाइड जो है वो हम डिनोट करते हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है. ये होता है एल्डिहाइड जो कि हमेशा कार्बन के एंड चेन पे लास्ट में पाया जाएगा, कभी भी बीच में CHO नहीं होगा. और कीटोन कैसे डिनोट करोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो C डबल बॉन्ड O होगा और वो कार्बन के कहीं पे भी श्रृंखला में कोई भी चेन में पाया जा सकता है, सेकेंड कार्बन में, थर्ड कार्बन में, फोर्थ कार्बन में. लेकिन एल्डिहाइड हमेशा एकदम लास्ट मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही पाया जाएगा. और कार्बन की जो कीटोन में जो वैलेंसी है आप देखो, कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गया 2 बॉन्ड, और बाकी जो R और R डैश है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है. वो आप CH2 कार्बन और बाकी के जो हाइड्रोकार्बन हैं CH2 या CH3 उस हिसाब से ये लगा होगा. तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप में हमेशा कार्बोनिल ग्रुप होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O. और 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेता है कार्बन की, लेकिन बाकी की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO. ओके, और ये CHO जो है वो हमेशा कार्बन जो है हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही पाया जाता है, कहीं बीच में नहीं पाया जाएगा. और कीटोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O और अगल बगल जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स लगे. तो एक कीटोन जो C डबल बॉन्ड O है वो कहीं पे भी कार्बन की चेन में पाया जा सकता है. So students, let us see the steps that how you are going to name ketones. कैसे आप IUPAC करो. कीटोन और एल्डिहाइड आपने पढ़ लिया कि जो एल्डिहाइड होता है वो हमेशा CHO होता है और वो हमेशा कार्बन के फर्स्ट नंबर पे ही पाया जाएगा, वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे. आगे मैं एग्जांपल बताऊंगी. और कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O है वो कार्बन के कहीं पे भी लॉन्गेस्ट चेन में पाया जा सकता है. सिंपल वही है कि आपको पेरेंट कार्बन कंपाउंड पता करना है, यानी कि वर्ड रूट पता करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पता करना है कि कितनी लंबी हमारी कार्बन की चेन है. फिर आपको क्या करना है, जो एल्केन का E है उसको हटा देना है और ओन कर देना. वन मत बोलिएगा इसको, ये हमेशा ओन से आप इसको प्रोनाउंस करते हो. तो आपने एल्केन का E हटा दिया और उसकी जगह ONE यानी ओन लिखेंगे आप. क्लियर.
फिर वही सिमिलर वही है कि आपको एक बार राइट से लेफ्ट नंबरिंग करना है, एक बार लेफ्ट से राइट नंबरिंग करना है, और सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन है वो हमेशा लोअर नंबर उसको मिलना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। और अगर कोई प्रीफिक्स है यानी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, या कोई भी फ्लोरो है, या मिथाइल इथाइल है, तो वो प्रीफिक्स के फॉर्म में हम पहले यूज करेंगे। और हमेशा हाइफन जो है, हाइफन मतलब डैश जो है, वो हमेशा नंबर और कीटोन के नेम के बीच में यूज करेंगे। आगे हम एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो बच्चों, हम लोग देखते हैं कीटोन को किस तरीके से आईयूपीएसी में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये आप देख लो किस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ, हर जगह ऐसे नहीं दिया रहेगा, सी ओ करके दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या आपको करना है कि कितनी लंबी ये कार्बन की चेन है, वर्ड रूट पता करना है। तो हम एक बार देखते हैं इधर से नंबरिंग करके 1 2 और 3। तो यानी कि जो कीटोन ग्रुप है उसके फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन पाया जा रहा है, तो वो आप उसको काउंट करना पड़ेगा आपको, उसके कार्बन को। तो आपने काउंट किया 1 2 और 3, तो यानी कितनी लंबी कार्बन की चेन है, 3। दैट मीन्स इट इज प्रॉप। ठीक है, और आपको क्या करना है, एल्केन का ई हटा के ओन कर देना है। यहाँ पे अगर आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, और अगर आप इधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3, तो हर हाल में जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो सेकेंड पोजिशन पे ही हो रहा है। क्लियर? तो आप इसको आईयूपीएसी में जब डिनोट करोगे तो आप लिखोगे इसको प्रोप टू ओन, या आप इसको प्रोपेनोन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप देखो कितनी लंबी कार्बन की चेन है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी चेन है ये। तो ये हर हाल में ब्यूटेन, ब्यूट होगा। सिर्फ हमको एल्केन का ई हटा देना है और उसकी जगह हमको ओन लगा देना है। हमने पता कर लिया कितनी लंबी कार्बन की चेन है, 4। अब हमें नंबरिंग करना है, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, हमें इस तरह देखना है कि उसको लोअर नंबर मिले, कम नंबर मिले। तो एक बार हम राइट से लेफ्ट नेमिंग करते हैं जो हमने ग्रीन से डिनोट किया है। तो 1 2 3 4, यानी वो कौन से कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे। अगर हमने लेफ्ट से राइट नेमिंग की, जो राइट से डिनोट, जो कि रेड से डिनोट हो रहा है, 1 2 3, वो कार्बन जो ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है वो थर्ड कार्बन पे है। और हमने पढ़ा है कि हर हाल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोअर नंबर पे होना चाहिए। तो जब हमने राइट से लेफ्ट किया तो वो कार्बन जो ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, जो कि कीटोन ग्रुप है, वो सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, जो हमने राइट से लेफ्ट, जो ग्रीन से हमने डिनोट किया है, यानी ब्यूटेन टू ओन। यानी हमको इस कार्बन पे को डिनोट करना, उसके पोजीशन को हमको बताना है कि किस पोजीशन पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, कौन सा कार्बन है वो। तो दैट इज द सेकेंड कार्बन, तो ब्यूटेन टू ओन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, सिंपल है। आप सबसे पहले देखो कि कितनी लंबी कार्बन की चेन है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन है। इट इज अ 5 कार्बन चेन, दैट मीन्स इट इज पेंटेन। क्लियर? अब हमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ, उसके पोजीशन को बताना है। तो अगर हम चाहे इस तरफ से नंबरिंग करें, राइट से लेफ्ट 1 2 3 4 5, या इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, हर हाल में जो कार्बन ऑक्सीजन जो कीटोन ग्रुप है वो थर्ड पे ही आ रहा है, थर्ड कार्बन ही जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट होगा थर्ड। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। सो बच्चों, हमने कीटोन का देख लिया किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। अब हम करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। और आपने ये प्रीवियस उसमें पढ़ा है स्लाइड में कि एल्डिहाइड में हमेशा जो CHO ग्रुप होता है वो हमेशा लास्ट कार्बन पे ही होता है। वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगा कि CHO जो है कभी सेकेंड कार्बन पे आ जा रहा है, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, कभी फिफ्थ पे, नहीं, वो हमेशा जो है वो लास्ट या पहले कार्बन पे ही होगा, वो बीच में कहीं पे भी नहीं होगा। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जो एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें हम कौन सा सफिक्स ऐड करते हैं, अल, AL। एल्डिहाइड के लिए हम AL ऐड करते हैं। इट इज अटैच्ड एज अ सफिक्स टू द पेरेंट एल्केन फॉर द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, उसका जो है हम ई हटा देंगे एल्केन का, और उसकी जगह हम अल, AL लिख देंगे। तो आपको ये फिर से मैंने डिनोट किया है ब्लू कलर से, आप देख लो। एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड
एट द एंड ऑफ द मेन कार्बन चेन। एंड ऑफ द मेन कार्बन चेन है और वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, लास्ट में हमेशा, कभी भी बीच में नहीं पाया जाएगा। एंड हेंस द फर्स्ट पोजिशन इन द नंबरिंग इज ऑलवेज असाइन टू इट। हमेशा उसको CHO को हम फर्स्ट पोजिशन देंगे और इसकी पोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू इंक्लूड नंबरिंग इन द नेमिंग। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ऑलरेडी हमेशा हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे ही मानेंगे, तो नंबरिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कार्बन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यानी CHO है और सिर्फ एक कार्बन क्या है, तो यानी हमें एल्केन का E हटा देना है, मीथेन होना चाहिए था, E हटा के हमको अल लिख देना है, यानी इसका हो जाएगा नाम मिथेनल। अब यहाँ पे आप देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 कार्बन की चेन है और CHO जो हमारा एल्डिहाइड है वो हमेशा एंड में ही पाया जाएगा पेरेंट चेन का, और उसको हम हमेशा फर्स्ट नंबर ही देंगे, ठीक है, 1 2, यानी जब वर्ड रूट 2 होगा, कार्बन की संख्या अगर 2 है तो वो इथ होता है, यानी इथ, देखिए यहाँ लिखा है इथ, और हमें एल्केन का E हटा के अल लिख देना है, यानी इसका नाम हो गया इथेनल। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब आप ध्यान से देखो, ये हमें सबसे पहले काउंट करना है वर्ड रूट 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन है और जो हमारा एल्डिहाइड है CHO वो हमेशा फर्स्ट कार्बन ही होगा, तो यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। So students, let us move on for the last one. Last one is the carboxylic acid. IUPAC nomenclature of carboxylic acid. Carboxylic acid को कैसे हम डिनोट करते हैं? COOH, यानी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? COOH, यानी C डबल बॉन्ड O से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एक OH ग्रुप होता है। ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप। R ग्रुप यहाँ पे क्या है? R ग्रुप जो है वो रिमेनिंग पार्ट है मॉलिक्यूल का। जब आप आगे पढ़ोगे तो आप इसको समझोगे। इसका स्ट्रक्चर देख लो, क्या है ये? C डबल बॉन्ड O और OH है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जो ये R है, जो रिमेनिंग ग्रुप है, जो रिमेनिंग पार्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, वो R को डिनोट करता है। सो लेट अस सी द रूल्स। बहुत सिंपल रूल है IUPAC के, वही सिंपल रूल हैं जो आपने पढ़ा है। बस आपको ये देखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें हम जैसे एल्केन का E हटा के हम वहां पे ओइक एसिड लिख देंगे, यानी OIC, ओइक और एसिड सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे टू देयर पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब जो कितनी लंबी कार्बन की चेन है या वर्ड रूट कितना है। Even if there are other substituent present, the carboxylic acid can be considered at the first position of the parent chain. जैसे आपने एल्डिहाइड के लिए पढ़ा था कि वो हमेशा कार्बन चेन के लास्ट में पाया जा रहा था और उसको हम हमेशा फर्स्ट नंबर से डिनोट कर रहे थे, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को भी जब भी अटैच्ड होगा तो हम उसको हमेशा फर्स्ट नंबर ही देंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसके बारे में आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, HCOOH। अब आपने कैसे पहचाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्योंकि यहाँ पे COOH है। क्लियर? C डबल बॉन्ड O अलग है और OH ग्रुप अलग अटैच्ड है, और यहाँ पे जो R है जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था वो H है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी बड़ी कार्बन की चेन है? सिर्फ एक सिंगल कार्बन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड जो CHO है वही ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा कार्बन चेन के लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे भी बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे, और उनको हमेशा हम फर्स्ट नंबर देते हैं। क्लियर? तो कॉमन नेम भी दिया है, हमको IUPAC देखना है, तो हमें बस एल्केन का E हटा के ओइक एसिड ऐड कर देना है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख लो कि इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, जो यहाँ पे लिखा है मीथेन, मिथ, और एल्केन का E हटा दिया तो मिथेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काउंट करेंगे कार्बन की कितनी चेन है। तो हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, यानी वर्ड रूट में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 2, यानी ये इथ है। और हमें पता है कि हम एल्केन का E हटा देंगे। अगर सिंपल एल्केन होता 2 कार्बन का तो हम इथेन लिखते, E हटा के हमने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया? ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कितनी बड़ी कार्बन की चेन है। तो एक आपको पता है ये रूल कि हमेशा हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, उसको हमेशा हम फर्स्ट कार्बन से ही डिनोट करते हैं। तो यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे ही हम हमेशा एल्डिहाइड हो, CHO या एसिड हो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ही लिखेंगे। तो कितनी बड़ी कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, यानी ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप अपने जो भी मैंने सवाल करवाए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स, आगे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगवाएंगे, उसका एग्जाम्पल आपको करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सारे रूल्स को बस आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप जो है वीडियो में आप उसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।